गोरखपुर से सिर्फ 5 दिन में नेपाल का टूर, लुम्बिनी, पोखरा और काठमांडू। इंटरनेशनल ट्रिप का मजा, लेकिन बजट स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000। इस वीडियो में मैं आपको नेपाल का एक क्लियर 5 डेज आइटनरी प्लस बजट बताऊंगा। तो अगर आप भी अपनी नेपाल यात्रा वाया गोरखपुर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और मैं अगले 8 से 10 मिनट में आपको एक क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ द आइटनरी एंड द प्राइस देने वाला हूं, जो आपके लिए यूजफुल होगा आपकी आइटनरी प्लान करने के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल सके। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलिडेज। हमारी कंपनी आशीर्वाद हॉलिडेज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी टूरिज्म द्वारा मान्यता प्राप्त है, और पिछले 15 सालों से भी अधिक समय से हम नेपाल, मुक्तिनाथ, कैलाश मानसरोवर, ज्योतिर्लिंग और रामायण सर्किट के टूर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ एक सेफ और बजट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां ना वीजा की टेंशन हो और डिस्टेंस भी मैनेजेबल हो, तो गोरखपुर से ये 5 डेज की आइटनरी आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको डे वाइज होने वाली एक्टिविटीज और आपके ट्रैवल प्लान के बारे में गाइड करूंगा, और लास्ट में मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बजट भी बताऊंगा कि एक फैमिली के लिए 4 नाइट 5 डेज का प्लान अगर आप करते हैं तो उसका एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या आ सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आप अपनी ये यात्रा एक प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से या प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से करने वाले हैं, जिसमें आप या आपकी फैमिली कंफर्टेबली ट्रैवल करेगी। तो उसी के हिसाब से हम पर डे की एक्टिविटी और रूट प्लान आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं डे 1 की एक्टिविटी। हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आप गोरखपुर अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:36 या 7 के अराउंड पहुंच जाएंगे, सो दैट हम 7 o'clock इस यात्रा को शुरू कर सकें। या फिर आप एक दिन पहले गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, सो दैट अराउंड 7 o'clock इस यात्रा को शुरू किया जा सके। मॉर्निंग टाइम ही हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि पहले दिन की यात्रा जो है वो आपकी लंबी होने वाली है, और मिनिमम 7 to 8 आवर्स की जर्नी तो होगी ही। तो इसलिए ये डे आपको जो है मॉर्निंग में स्टार्ट करना है। सो डे 1 की यात्रा स्टार्ट होती है गोरखपुर से। तो सबसे पहला स्टॉप जो होता है वो होता है बाबा गोरखनाथ के मंदिर। पहुंचते हैं आप, वहां दर्शन करते हैं। उसके उपरांत आप फर्दर प्रोसीड करते हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर के लिए। इंडिया नेपाल बॉर्डर को इंडिया साइड में सोनोली कहते हैं और नेपाल साइड में भैरवा कहते हैं। बॉर्डर पहुंचने के बाद बॉर्डर पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये आप चेक कराते हैं। अगर आप NRI हैं और नेपाल में एंट्री करने के लिए आपको अगर वीजा की जरूरत है तो आप इंडिया साइड में इमिग्रेशन कराते हैं। वो करके फिर आप बॉर्डर पहुंचते हैं, जहां पे SSB आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके लगेज को चेक करती है, वेरीफाई करती है, एंड देन फिर वहां से आप नेपाल में एंटर करते हैं। तो प्रिज्यूमिंग आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको वीजा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, तो स्ट्रेट आप SSB चेक पोस्ट पे पहुंचेंगे। वहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराएंगे, लगेज चेक कराएंगे, एंड वहां से क्लियरेंस करने के बाद आप नेपाल में एंटर करेंगे। लेकिन अगर आप NRI हैं या फॉरेन नेशनल हैं तो वहां से आपको नेपाल एंटर करने से पहले या इंडिया एग्जिट करने से पहले आपको इंडिया साइड में इमिग्रेशन करा के वीजा स्टैंपिंग करानी जरूरी है। अब नेपाल में एंट्री करने के उपरांत आप अगर इंडियन नेशनल है या आपको वीजा की जरूरत नहीं है तो ड्राइवर आपका व्हीकल वहां पार्किंग में खड़ा करेगा, और वहां से जो है आप ड्राइवर वहां की व्हीकल एंट्री की फॉर्मेलिटीज को प्रिपेयर करेगा, जिसमें उसको कुछ पेपर्स बनाने होते हैं। इस प्रोसीजर में तकरीबन ड्राइवर को आइडियली 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। तो वहां पे आप के पास 1-1.5 घंटे का समय है, जहां पे आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, आप वहां से सिम कार्ड परचेज करेंगे एंड आप वहां पे अपनी लोकल करेंसी चेंज करेंगे। पेपर फॉर्मेलिटीज करने के बाद आप जाएंगे लुम्बिनी। आप लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली है आप वहां विजिट करेंगे। उसके साथ ही वहां पे जो इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, आप उसको विजिट करेंगे।
लुम्बिनी विजिट करने में तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती हैं, वहाँ विजिट करने के लिए आपको या तो पैदल वॉक करना पड़ेगा या फिर वहाँ से बैटरी रिक्शा एडिशनल कॉस्ट पे हायर करनी पड़ती है। तो वो करके आप लुम्बिनी विजिट करते हैं। लुम्बिनी विजिट करके आप वापस निकलेंगे। वो करने के उपरांत फिर आप वहाँ से ड्राइव करते हैं टुवर्ड्स पोखरा। लुम्बिनी से पोखरा की ड्राइविंग आवर्स तकरीबन 6 से 7 घंटे की लगती है। तो आप ये ड्यूरेशन जो है और जो जर्नी टाइम है इसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करें और अपना दिन उस हिसाब से प्लान करके आगे की एक्टिविटीज जो भी हैं, आपका लंच, स्नैक्स या जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से प्लान करें। डे 1 आप पोखरा पहुंचते हैं। पोखरा पहुंच के आप वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। उस दिन की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। डे 2 में आप पोखरा की साइट सीइंग प्लान करते हैं। पोखरा की साइट सीइंग 2 तरीके से होती है, एक पोखरा आउटर और एक पोखरा लोकल। पोखरा आउटर की बात करें तो उसमें जो है हम कंसिडर करते हैं पुमदीकोट, सारंगकोट और पीस स्तूपा। और यहाँ पे अगर आपको जाना हो तो इसको आप अर्ली मॉर्निंग प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे सारंगकोट जा करके आप अन्नपूर्णा सनराइज आप देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो अगर आपकी आइटनरी में आप पोखरा आउटर और पोखरा लोकल दोनों साइट सीइंग प्लान करते हैं तो आपका दिन सुबह तकरीबन 4:30 बजे से स्टार्ट होता है। आप अगेन पोखरा आउटर के लिए लोकल व्हीकल लगती है वहाँ पे, तो आप लोकल व्हीकल लेकर के आप सारंगकोट, पुमदीकोट और पीस स्तूपा विजिट कर सकते हैं। ये विजिट करके आप अराउंड 8-8:30 आप वापस होटल आते हैं। ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेशन अप होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए एंड देन अराउंड 10 o'clock आप प्रोसीड करते हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। पोखरा की लोकल साइट सीइंग में आप प्राइमरीली स्टार्ट करते हैं माँ विंध्यवासिनी के टेम्पल विजिट से। तो फर्स्ट आप विंध्यवासिनी टेम्पल विजिट करते हैं जो माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का एक मंदिर है। वो देखने के उपरांत आप सिटी रिवर, डेविस फॉल, गुप्तेश्वर केव, गोरखा वॉर मेमोरियल म्यूजियम वो विजिट कर सकते हैं। वहीं पे नज़दीक में आप वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी फोटोशूट कर सकते हैं। इसके उपरांत आप टुवर्ड्स लंच आप वापस पोखरा सिटी में एंड करेंगे। लंच कीजिए और होटल में रिलैक्स करते हैं। देन टुवर्ड्स इवनिंग अराउंड 5-5:30 आप होटल से निकलें और लेक साइड मार्केट पहुँचे। लेक साइड मार्केट पे पहुँच के आप अपना कुछ अगर शॉपिंग करनी है तो आप आराम से लेक साइड मार्केट में आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड देन कोशिश करें कि शाम को 6 बजे के आसपास आप फेवा लेक पे पहुंच जाएं, जहाँ पे तालबरही मंदिर की आरती होती है। तो ये करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तालबरही मंदिर पोखरा में फेवा लेक के अंदर है। तो तालबरही मंदिर दर्शन के लिए आप बोट लेकर के बोटिंग पॉइंट से आप आराम से तालबरही मंदिर जाएं, वहाँ दर्शन करें। दर्शन करके फिर वो बोट से आपको आरती पॉइंट पे ड्रॉप कर देंगे। आप आरती पॉइंट पे रुकें, वहाँ आरती देखें और शाम को फिर वापस होटल रिटर्न आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डे 2 कंप्लीट होता है। डे 3 आपको प्रोसीड करना होता है काठमांडू के लिए। तो आराम से उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स होकर के भी आप आराम से ब्रेकफास्ट करके अराउंड 7:38 आप होटल से चेकआउट करें। चेकआउट करके आप जब काठमांडू प्रोसीड करेंगे तो ऑन द वे तकरीबन 3-3.5 घंटे की ड्राइव पे आपको मनोकामना मंदिर आएगा। वहाँ आप स्टॉप ओवर ले सकते हैं। मनोकामना मंदिर दर्शन के लिए आपको केबल कार से जाना होता है। तो आप वाया केबल कार आप मनोकामना मंदिर जाएं, दर्शन करें और वापस आएं। मनोकामना मंदिर दर्शन के लिए आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट की केबल कार राइड है वन साइड, और वहाँ मंदिर में जाके दर्शन के लिए आपको 1 से 1.25 घंटे 2 घंटे लगते हैं। तो अमूमन टाइम जो है वहाँ मान के चलते हैं कि 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे आपको लग जाएंगे मनोकामना दर्शन के लिए। तो आप दर्शन करके वापस आएंगे। देन वहाँ मनोकामना में ही नीचे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप लंच ले सकते हैं। लंच करके फिर आप वहाँ से फर्दर प्रोसीड करेंगे काठमांडू के लिए। तो काठमांडू पहुँचते पहुँचते अगेन आपको रात हो जानी है। तो डे 3 में भी आप काठमांडू पहुँच के नाइट स्टे करेंगे और इस तरीके से आपका डे 3 कंप्लीट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं डे 4 के बारे में और जानते हैं डे 4 की एक्टिविटीज क्या क्या होने वाली हैं। अगर आप श्री पशुपतिनाथ जी के मंदिर दर्शन करना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आप सुबह उठ के 5 बजे
मंदिर जा सकते हैं। वहाँ मंदिर में आप अपना क्यू में लग करके सुबह सुबह मंदिर ओपन होने के साथ ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ कोई स्पेशल आरती या अभिषेक या पूजा वगैरह करनी हो तो वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों का भी अरेंजमेंट होता है। आप इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ वगैरह करवा सकते हैं। देन मंदिर दर्शन के बाद आप वहीं पे गुजेश्वरी शक्तिपीठ है, आप वहाँ जाएं, वहाँ दर्शन करें। दर्शन करके फिर आप तकरीबन 10 बजे के आसपास होटल वापस आते हैं। 9 से 10 के बीच में आप होटल वापस लौटेंगे। होटल आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हुइए एंड देन फिर वहाँ से आप अपनी फर्दर काठमांडू के लोकल साइट सीइंग के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। काठमांडू में अगेन 2 साइट सीइंग होते हैं, एक लोकल साइट सीइंग और एक आउटर साइट सीइंग। तो अगर हम लोकल साइट सीइंग की बात करें तो लोकल साइट सीइंग में आपके श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर, गुजेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर आप देखते हैं, देन स्वयंभूनाथ, बूढ़ा नीलकंठ एंड रॉयल पैलेस। ये 3 प्लेसेस आपके होते हैं जो आप काठमांडू के लोकल में देखते हैं। इसके अलावा अगर आप काठमांडू आउटर की बात करते हैं तो आप काठमांडू आउटर में चंद्रागिरी, डोलेश्वर, भक्तपुर और सांगा और नागरकोट ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप काठमांडू में सिर्फ 2 नाइट का स्टे प्लान कर रहे हैं तो आप लोकल साइट सीइंग का ही प्लान करें, क्योंकि बाकी साइट सीइंग के लिए फिर आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है और उसमें आपको पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं 4 नाइट 5 डेज की आइटनरी, जिसमें हमने अज्यूम किया हुआ है कि आप सिर्फ लोकल प्लेसेस को ही कवर करेंगे। तो जो हमारे रिमेनिंग प्लेसेस हैं लोकल साइट सीइंग में, उसमें आप कवर करेंगे स्वयंभूनाथ, बूढ़ा नीलकंठ और रॉयल पैलेस। तो ये प्लेसेस कवर करके आप शाम को वापस होटल चेक इन कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपका डे 4 कंक्लूड होता है। यहाँ मैं एक एडिशनल टिप आपको देना चाहूँगा कि अगर आप आउटर साइट सीइंग भी करना चाहते हैं लाइक डोलेश्वर, भक्तपुर, सांगा, नागरकोट और चंद्रागिरी, तो आप अपनी आइटनरी में 1 दिन और बढ़ा लें तो वो आपकी आइटनरी 5 नाइट 6 डेज की हो जाएगी। तो आप इनको भी कवर कर सकते हैं। हमने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने काठमांडू के लगभग सारे प्लेसेस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने दिया हुआ है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में आपको दिया है। तो अगर आप हर एक प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कौन से प्लेसेस हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है और क्या वो आपके लिए वर्थ वॉचिंग है या नहीं है, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको अपनी आइटनरी जो है वो 4 नाइट 5 डेज की प्लान करनी है या 5 नाइट 6 डेज की आइटनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट डे का प्लान। प्रिज्यूमिंग कि आपने डे 4 की एक्टिविटीज लोकल के साथ कंप्लीट कर ली हैं, होटल पहुंचे और आपका नाइट स्टे कंप्लीट हो गया। डे 5 में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप काठमांडू से ही डिपार्चर ले सकते हैं, वहाँ पे आप काठमांडू एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लें और आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप काठमांडू से प्रोसीड करेंगे और आप गोरखपुर आएंगे। तो ये जो जर्नी है इसमें तकरीबन आपकी 8 से 10 घंटे की ड्राइविंग आवर होती है। तो अगर आपकी डे 5 पे शाम को ट्रेन है लेट्स से अराउंड 7:30 या 8, तो आप ये मान के चलें कि 12 घंटे आपको ड्राइविंग करके और वो पहुंचने में लगेगा। तो नॉर्मली इस टाइम पे हम रेकमेंड करते हैं कि आप ब्रेकफास्ट को पैक ब्रेकफास्ट ले लें होटल से एंड अराउंड 5 o'clock होटल से चेकआउट करके प्रोसीड कर जाएं टुवर्ड्स गोरखपुर, सो दैट आप टाइमली अपनी कनेक्टिंग ट्रेन को जो है बोर्ड कर सकें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। और एल्स आप नेक्स्ट डे का ट्रेन प्लान करें या फ्लाइट प्लान करें सो दैट आप कंफर्टेबली काठमांडू से गोरखपुर पहुंच सकें। तो ये तो थी हमारी 4 नाइट 5 डेज की लुम्बिनी, पोखरा और काठमांडू की आइटनरी। आई होप ये आइटनरी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कि पैसा कितना लगेगा। देखिए जहाँ तक रही बात प्राइस की, तो प्राइस कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका ट्रैवल मंथ क्या है, आपका ग्रुप साइज क्या है, आप कितने लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, होटल किस कैटेगरी के आप प्रेफर कर रहे हैं, होटल के इंक्लूजन्स कैसे हैं, मील प्लान आपने क्या लिया हुआ है, मील का टाइप क्या है, वेज मील है और नॉन वेज मील है, जैन फूड है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है फूड की। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है आपका प्राइस डिपेंड करता है। बट
जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए अगर मैं कहूँ, अगर आप एक बजट प्लान कर रहे हैं बजट स्टे के साथ, जिसमें आप 3 स्टार सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ अगर आप प्रोसीड करते हैं, तो इसमें आपका जो बजट आता है, कंसिडरिंग कि आप एक फैमिली ट्रैवल कर रही है जिसमें 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 4 से 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये पर पर्सन की आती है, जिसमें आपका होटल स्टे विद ब्रेकफास्ट, गोरखपुर से आपका ट्रांसपोर्ट आना जाना, और लोकल साइट सीइंग प्लेसेस पे जाना, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, जिसमें आपके साइट सीइंग की एंट्री फीस नहीं होगी, ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं होता है। वहीं अगर हम एक लग्जरी और कंफर्टेबल स्टे की बात करें, जिसमें आप 3 स्टार की डिलक्स प्रॉपर्टीज एंड या फिर हम कहें कि 4 स्टार प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर उसके हिसाब से अगर हम प्लान करते हैं, तो यही बजट आपका तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपये पर पर्सन का हो जाता है, कंसिडरिंग कि 6 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो प्राइस टोटली डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस ऑफ सर्विसेज कैसी हैं, आपका ग्रुप साइज क्या है एंड आप ट्रैवल किस मंथ में कर रहे हैं। तो अगर आप नेपाल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं आने वाली छुट्टियों के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और इंक्वायरी फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे नेपाल 2026 लिख के सेंड कीजिए। हमारी टीम आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछेगी, जैसे आपकी सिटी या कंट्री, फिर आप कितने लोग हैं, किस टाइप का होटल चाहिए, क्या इंक्लूजन्स रहेंगे, उसके बेसिस पे हमारी टीम आपको 1 या 2 ऑप्शंस के साथ आपको रिवर्ट करेगी एंड आपको एक प्राइस का एंड आइटनरी का आइडिया आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ गूगल या यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वो एग्जैक्ट रूट है, प्लान है, जिसके साथ हम अपने हजारों यात्रियों को गोरखपुर से नेपाल की यात्रा कराते हैं। तो अगर आप भी सीरियसली 2026 में नेपाल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर निकालिए और हमें मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। और अगर आप इस वीडियो में जहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो ने आपको वैल्यू दिया होगा, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया होगा। तो इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब हम अगली वीडियो पब्लिश करें, जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा कि गोरखपुर से प्राइवेट टैक्सी से जाना बेहतर है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के द्वारा, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके अपनी डिसीजन प्लान कर सकें। चलिए, मैं आशुतोष आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, जय शंभू, जय हिंद।